मित्रों, कहते हैं भोलेनाथ कभी तुरंत उत्तर नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो जीवन की दिशा बदल देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, धर्मपुर। नाम के अनुरूप नहीं, बल्कि अधर्म से भरा हुआ। इस नगर का राजा था राजा अभय सिंह। ऊपर से वह बड़ा धर्मात्मा दिखता था। रोज मंदिर, रोज पूजा, रोज दान। लेकिन उसके हृदय में अहंकार और क्रूरता भरी थी। उसी नगर में रहता था एक साधारण युवक, माधव। गरीब, अनाथ, पर शिवभक्त। उसके पास धन नहीं था, लेकिन शिव पर अटूट विश्वास था। माधव रोज भोर में शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, अगर मेरे कर्म सही हैं, तो मुझे सहने की शक्ति देना। अधर्म का आरंभ। एक दिन राजा ने कर बढ़ा दिया। गरीब जनता कर नहीं दे पा रही थी। जो नहीं देता, उसे कारागार में डाल दिया जाता। माधव ने साहस किया। वह दरबार में गया और बोला, महाराज, प्रजा भूखी है, कर कम कर दीजिए। दरबार सन्न रह गया। राजा क्रोधित हुआ। उसने कहा, तू कौन होता है मुझे धर्म सिखाने वाला? माधव को काल कोठरी में डाल दिया गया। अंधकार की रात। कारागार में बैठा माधव रोया नहीं। उसने बस शिव का नाम लिया। हे महादेव, अगर मैं गलत हूं तो मुझे दंड स्वीकार है, लेकिन अगर मैं सही हूं तो सत्य की रक्षा करना। उसी रात आकाश में भयंकर गर्जना हुई। बिजली कड़की। पूरा नगर कांप उठा। भोलेनाथ का संकेत। राजा ने सपना देखा। स्वप्न में वह कैलाश पहुंचा। भोलेनाथ ध्यान में लीन थे। राजा ने कहा, प्रभु, मैं आपका भक्त हूं। भोलेनाथ ने आंखें नहीं खोली। बस इतना कहा, भक्त वह नहीं जो मुझे पूछता है, भक्त वह है जो मेरे बनाए इंसान को नहीं कुचलता। राजा घबरा गया। उसने देखा, उसका सिंहासन आग में जल रहा है। न्याय का प्रकट होना। सुबह होते ही राजा की तबीयत बिगड़ गई। वैद्य, तंत्र, पूजा, कुछ काम नहीं आया। उसी समय एक वृद्ध साधु दरबार में आया। उसने कहा, जिस निर्दोष को बंद किया है, पहले उसे मुक्त करो। राजा ने जैसे ही माधव को रिहा किया, उसकी पीड़ा शांत हो गई। राजा समझ चुका था, यह भोलेनाथ का न्याय था। परिवर्तन। राजा ने कर माफ कर दिया। कारागार खाली कर दिए। अहंकार त्याग दिया। माधव आज भी वही था। न राजा, न अमीर, पर उसकी आंखों में शांति थी। भोलेनाथ ने उसे कुछ नहीं दिया, सिवाय सत्य पर अडिग रहने की शक्ति। कथा का संदेश। मित्रों, शिव तुरंत उत्तर नहीं देते, पर जब देते हैं, अधर्म हिल जाता है। मौन भी कभी कभी सबसे बड़ा न्याय होता है। अगर आपकी नीयत साफ है, तो भोलेनाथ खुद रास्ता बनाते हैं।